हेलो विद्यार्थियों, हमारे रवि क्लासेस जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 3 का 3.3। बाकी के सारे 3 दशमलव के 2, 3.1 और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्ले स्टोर में जाइए और उसे देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देखिए। तो आगे आज हम विलोपन विधि पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन कि बोला है निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हम पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आज हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन भी करेंगे और विलोपन भी करेंगे। तो फिर पता चलेगा कि कौन अधिक उपयुक्त है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी विलोपन विधि या प्रतिस्थापन। यहाँ से 4 नंबर का हमेशा अक्सर क्वेश्चन बना है पेपर में, एमपी बोर्ड में। तो आइए देखते हैं। तो ये है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, समीकरण 1, और इसको बनाएंगे समीकरण 2। और हम पहले शुरू क्या करने वाले हैं, विलोपन विधि से। क्या करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या है कि समीकरण 1, ये जो समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में ये जो 2 दिख रहा है, 2 का गुणा करने पर मतलब इसमें भी गुणा करेंगे 2 का, इसमें भी। और समीकरण 2 में इस एक यक्स के साथ कोई संख्या नहीं है, मतलब कितने यक्स है, एक यक्स है, तो 1 का गुणा करने पर मतलब यहाँ भी 1 का गुणा, यहाँ भी 1 का गुणा, यहाँ भी 1 का गुणा करना। तो इस तरह हमको करना। तो क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में इस 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे। तो वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम y को यदि माने 1, समीकरण 2 में 1 का और समीकरण 1 में किसका, -3 का हम गुणा करेंगे, तो अब भी आंसर वही आने वाला है। तो हम सबसे पहले यक्स को लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर तो इसको पहले लिख लेंगे, x + y = 5 और 2x - 3y और बराबर क्या है, 4। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 का गुणा, और इसमें सभी में क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का गुणा करेंगे और इसमें सब में क्या करेंगे, 1 का गुणा, और यहाँ भी 1 का गुणा। ऐसे ही बोला है। समीकरण 1 में किसका गुणा, सबसे पहले 2 का गुणा, और समीकरण 2 में किसका गुणा, 1 का गुणा करने पर। अब गुणा कर देते हैं। इस 2 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और 2 को y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, और 2 को 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। और फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आने वाली है, यानी 2x और -3y और बराबर कितना है, 4 × 1 = 4। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। और यहाँ इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस में है संख्या, तो प्लस में है तो ये कैंसिल माना जाता है। और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ माइनस में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में। और यहाँ इसके आगे प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस में। अब देखिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अब इसके आगे जो प्लस था ये कैंसिल माना जाएगा। अब कौन सा, ये माइनस माना जाएगा, ये जो अभी हम बनाए हैं नया वाला, ये नियम है और इसको हम नहीं मानेंगे,
तो हम क्या लिखेंगे, अब घटाएंगे, 10 में 4 गए कितना होता है 6, और ये कैंसिल माना जाता है बीच वाला। अब प्लस प्लस कितना होता है, प्लस है होता है, तो 3 2 कितना होता है 5 बाई, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 2x में यदि 2x जाएगा घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, बाई का मान क्या हो जाएगा 6/5। ये गुणे में है तो किस में आ गया, बटे में, तो बाई का मान क्या निकल के आ गया 5। बाई का मान क्या आ गया 6/5। इस बाई का मान, बाई का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में आंसर आएगा, तो समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बाई का मान क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस बाई बराबर क्या है 5। तो x तो ऐसे ही रख देंगे, बाई का मान क्या है 6/5, तो 6/5 लिख देंगे, बराबर क्या है 5। ये 6/5 प्लस में है, उधर करेंगे, अंक एक तरफ करेंगे तो प्लस में है, तो उधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 6/5। तो यहाँ मान लीजिए बटे 1, 5 एक कम 5 पचम 25 - 6, और x का मान निकल के आ गया 25 में 6 गए 19/5। यानी हमारा क्या, x का मान क्या है 19/5, बाई का मान कितना है 6/5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये तो हमारा क्या है विलोपन विधि है। अब यहीं पास हम क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि कर देंगे। क्या कर देंगे, और चाहे विलोपन करें चाहे प्रतिस्थापन करें, आंसर में कोई प्रभाव नहीं आएगा, x का मान भी वही आएगा, y का मान भी हो जाएगा वही आएगा। अब हमको डिसाइड करना कि कौन सी विधि अच्छी है करने में, ताकि हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें और जल्दी हम कर सकें और भटके नहीं। तो हम विलोपन विधि देख चुके हैं, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको पहले लिख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 19/5। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि से इसको लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस बाई और बराबर क्या है 5, और 2x - 3y और बराबर क्या लिखेंगे 4। प्रतिस्थापन विधि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो इसको समीकरण 1 है, समीकरण 2, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस बाई बराबर 5। तो x बराबर क्या है 5 - बाई, ये हमारा क्या होता है समीकरण 3। ये जो x का मान आया है 5 - बाई, तो इसको हम क्या रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो जब हम समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो हमें बाई का मान मिलेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x का मान 2x है, तो x का मान हमारा क्या 5 - बाई, तो यहाँ लिख देंगे 5 - बाई और यह -3y और बराबर क्या है 4। अब 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी, जहाँ तक कोष्टक है, तो 2 पंचे कितना होता है 10, -2y और -3y और बराबर क्या है 4। माइनस माइनस होता है क्या प्लस, तो ये दोनों जाएंगे जुड़, और यहाँ प्लस में अंक एक तरफ और चर एक तरफ, तो माइनस माइनस यानी 5 -5y, और यहाँ क्या लिख बराबर 4, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और 10 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -6, और यहाँ -5y,
और बाई इसके रिस्पेक्ट में क्या है, -5। -5 गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, तो बाई का मान गुणे में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हमारा बाई का मान क्या था इधर, 6/5। यहाँ भी बाई का मान कितना, 6/5। तो बाई का मान कितना आ गया, 6/5। बाई का मान कितना आ गया, 6/5। अब इस बाई का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में। तो बाई का मान यहाँ लिखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है बच्चों, x बराबर 5 - बाई, x बराबर क्या 5 माइनस क्या है, बाई का मान कितना 6/5। अब इसको क्या करना है, यानी x बराबर कितना आया है, x बराबर है 5 - 6/5। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। अब 1 पंचे 5, 5 25, अब 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 6। यानी 25 में 6 गए, क्या इतना बचे, 19/5। ये हमारा किसका मान है, यक्स का मान है। अब बाई का मान कितना, तो देखे बच्चों आपने कि यक्स का भी मान वही है, बाई चाहे हम जिस विधि से करें आंसर वही आना। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी और कौन से एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी, और करना है एक ही विधि से। तो और हर साल क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।